हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनियाल स्टडी। जैसे कि हमने एक वीडियो की सीरीज़ को शुरू किया है जिसमें हम HPSSC के लेटेस्ट पेपर्स को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके जियो एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो में हम जियो का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे एंड इस पेपर में हम 50 क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप जियो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट को परचेज़ कर सकते हो सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। आपको जो है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ में 50% ऑफ मिल जाएगी। आपको परचेज़ करने के लिए सिंपली आपको एक व्हाट्सएप करना है एंड व्हाट्सएप नंबर है 9882547254। आपको सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है एंड बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ में बात करें तो नंबर ऑफ़ टेस्ट मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 10 एंड उन 10 टेस्ट में हर एक टेस्ट में आपको 170 क्वेश्चन जो है टोटल होंगे। उसमें से 150 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर सेक्शन के हैं और जो 50 क्वेश्चन है वो आपके जीके सेक्शन से रिलेटेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे सिंपली मैसेज करो, बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वहीं पे मिल जाएगी। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज़ जो भी अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एंड उनकी जो आंसर कीज़ हैं वो वहीं पे प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है डाटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर में डाटा जाना कहलाता है, उसको हम बोलते हैं इनपुट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है दैट इज़ लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड, लो या हाई। कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो है आपकी लिमिटेड, ठीक है। बिकॉज़ जो भी आप कंप्यूटर को परचेज़ करते हो तो उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपको स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? ये है आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का। बिकॉज सीपीयू के अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं, मेमोरी आती है, एएलयू आता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट आता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस टर्म को हम रिलेट करते हैं एक्यूरेसी के साथ। इसका क्या मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मान लो आपने गलत इनपुट दी कंप्यूटर को तो आपको भी जो आउटपुट मिलेगी वो गलत ही मिलेगी। ये किसको रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 5 है हु इन्वेंटेड पंच कार्ड। पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया था? पंच कार्ड इन्वेंट किए थे हर्मन हॉलेथिन ने। इस ऑप्शन में जो है वो राइट ऑप्शन दिया नहीं है, वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है एबाकस वॉज डेवलप इन। एबाकस जो है वो किस कंट्री में डेवलप हुआ था? इंडिया में, चाइना में, अमेरिका में। जो एबाकस है वो डेवलप किया गया था चाइना कंट्री में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एंड ये है हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। इसमें सेट ऑफ वीड्स होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है जिसमें सेट ऑफ वीड्स का जो यूज़ किया जाता है। दैट इज़ योर एबाकस। क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था? वो किया गया था आपके 4th जनरेशन में। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। बात करें फर्स्ट जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करने लगे। थर्ड में आप आईसी का एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का। क्वेश्चन नंबर 8 है आई मैक इज़ ये है आपकी प्रोसेसर है या मॉडम है या नेटवर्क है या मशीन है? ये है मशीन। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है क्रे इज़ डैश।
सो क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है? सो क्रे एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट? सो इनमें से सबसे जो तेज़ गति वाली डिवाइस है वो कौन सी है? सबसे पहले ऑप्शन दिया आपको सी डी रोम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है रजिस्टर्स एंड ऑप्शन डी है कैशे। आपको बताना है सबसे फास्टेस्ट डिवाइस कौन सी है। सो दैट इज़ योर रजिस्टर्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज सीपीयू के जो नियरबाई डिवाइस है सबसे पहले आपका आता है रजिस्टर, उसके बाद आती है आपकी कैशे, फिर आपकी आती है रैम, रोम, देन आपकी हार्ड डिस्क एंड सेकेंडरी डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टाइप ऑफ माउस। सो टाइप ऑफ माउस बताना है, कौन से टाइप हैं दो। ए ऑप्शन है आपके पास मैकेनिकल और जनरल, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल, सी ऑप्शन है फुल डुप्लेक्स एंड डी ऑप्शन है ऑटोमेटिक। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल जो है इज़ द राइट ऑप्शन। एंड जनरल इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माउस। बात करें फुल डुप्लेक्स की, फुल डुप्लेक्स आपका टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड है, सो इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माउस। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ इन अ कीबोर्ड। सो फंक्शन कीज़ कितनी होती है कीबोर्ड में? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 12 फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट हाउ मेनी कैरेक्टर्स पर सेकेंड? सो एक कैरेक्टर प्रिंटर एक सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता है? सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ डी, 200 to 4000 इज़ अ राइट ऑप्शन। एंड बात करें कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड को, सो उसको हम मेजर करते हैं कैरेक्टर पर मिनट में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, हाउ मेनी एरोज कीज आर देयर इन कंप्यूटर? सो एरोज की कितनी होती है? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरो कीज, सो राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ माउस? माउस की तरह काम करने वाली डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है, स्कैनर है, आइकन है या फिर ट्रैक बॉल है? सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डी। ठीक है, ट्रैक बॉल इज़ अ टाइप ऑफ माउस। सो राइट ऑप्शन है आपके पास डी 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, LCD स्टैंड्स फॉर। सो LCD की जो फुल फॉर्म बतानी है, सो इट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ स्कैनर एक सबसे पहले आपकी इनपुट डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट को भी स्कैन करते हैं एंड पिक्चर्स को भी स्कैन करते हैं। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉफ्टवेयर कॉपीज रेफर्स टू। एक सॉफ्ट कॉपी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी जो होती है दैट इज़ योर स्क्रीन आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज जो आप प्रिंट आउट लेते हो ना उसको हम क्या बोलते हैं जनरली? हार्ड कॉपी। जो आप पेजेस में प्रिंट करते हो दैट इज़ योर हार्ड कॉपी। बट सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिखती है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट कॉपी। सो इसका जो राइट ऑप्शन है स्क्रीन आउटपुट इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, OCR स्टैंड्स फॉर। सो OCR की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। अगेन ये क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस? सो इन सब में जो आउटपुट डिवाइस जो नहीं है वो है आपकी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है? आपकी एक इनपुट डिवाइस है। एंड प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? जिसे हम पॉइंट एंड ड्रॉ कर सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ माउस। USB टाइप स्टोरेज डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिवाइस है, ऑक्सिलरी है या टर्शरी है या प्राइमरी है? सो हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्टोरेज होते हैं। सबसे पहले एक है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। सो USB आता है आपके सेकेंडरी में
सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर दिस. बात करें ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिवाइसेस को ही हम ऑक्सिलरी डिवाइसेस बोलते हैं. एंड टर्शियरी इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस. सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 23 है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. सो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ योर इंटरनल. रैम इज़ योर इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 24 है फ्लैश इज़, आपको बताना है फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है या रैम है. सो फ्लैश है आपका रैम, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 25 है सी डी इज़ एन. सी डी क्या है आपकी? इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, ऑक्सिलरी है. सो सी डी क्या होता है? सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, एंड ये आपके आती है एक्सटर्नल मेमोरी में. सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. सी डी के आपके 3 टाइप्स होते हैं, सी डी रैम, सी डी रोम एंड सी डी आर डब्ल्यू. क्वेश्चन नंबर 26 है यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर. सो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर का यूनिट जो होता है वो होता है बाइट. ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट तो आप जाओगे बिट के साथ, बट जब आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सो आप जाओगे बाइट के साथ. सो ऑप्शन नंबर 27 है DVD इज़ अ. सो DVD क्या है आपकी? इसकी जो फुल फॉर्म बतानी है ये है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर दिस एंड ये आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है. क्वेश्चन नंबर 28 है मीनिंग ऑफ IBM. IBM का जो फुल फॉर्म पूछी है, सो IBM की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. क्वेश्चन नंबर 29 है द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग. सो सबसे पहले जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी फॉर्टन. ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन. इसको डेवलप किया गया था 1957 में. बात करें कोबोल को, कोबोल डेवलप हुई थी आपकी 1959 में. सो ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ राइट. 30 क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन. साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? बेसिक का यूज़ करते हैं, फॉर्टन का, कोबोल का या पास्कल का. सो हम फॉर्टन लैंग्वेज का जो है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. बात करें बेसिक जो है, बेसिक लैंग्वेज आपके लाइक आप किसी को बिगनर्स को अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है लाइक चिल्ड्रंस को, तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए लाइक जो बिगनर्स होते हैं उनको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बेसिक लैंग्वेज का जनरली यूज़ किया जाता है. एंड फॉर्टन का किया जाता है साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए. एंड जो कोबोल है उसका कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 है द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स. सो यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. पूछा गया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. सो इसको यूज़ करते हैं हम वेब सर्वर्स में. ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट. ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो एक ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज भी इज़ अ राइट आंसर, बट यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम जाएंगे वेब सर्वर के साथ. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 है अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे यूज़ होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? दैट इज़ योर जावा. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट. क्वेश्चन नंबर 33 है इन विच लैंग्वेज इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल. सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी. कोबोल इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर दिस. फॉर्टन अभी बताया जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बी. लॉजिक गेट इज़ 34 क्वेश्चन में पूछा है. लॉजिक गेट क्या होते हैं आपके? अ टाइप ऑफ सर्किट. ठीक है, सो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा बी. लॉजिक गेट्स में एग्जांपल आएंगे आपके एंड गेट, ठीक है, और गेट, नॉट गेट, नैंड, एक्सोर और all these are the example of logic gates. क्वेश्चन नंबर 35 है 1 किलोबाइट इज इक्वलेंट टू. सो 1 KB जो है वो आपका इक्वल होता है 1024 बाइट के. क्वेश्चन नंबर 36 है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज डिवाइस. सो आपके पास जो ऑप्शन गिवन है इनमें से आपको एक फाइंड आउट करना है सबसे लार्जेस्ट. सो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग TB इज़ अ राइट ऑप्शन. टेराबाइट जो है इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट यूनिट है.
पहले आएगा आपका KB, फिर आएगा आपका MB, फिर आएगा आपका GB, फिर आएगा आपका TB के बाद आता है आपके पास PB, पेंटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 37 है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बग क्या होता है। बग होता है एक एरर, ठीक है। अब एरर को सर्च करना है, सो उस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं डिबगिंग। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। 38 क्वेश्चन है लाइनक्स इज एग्जाम्पल ऑफ। लाइनक्स क्या है आपका? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है यूनिक्स वॉज डेवलप इन। सो यूनिक्स जो है वो यूनिक्स वॉज डेवलप इन, यूनिक्स को डेवलप किया गया था 1969 में, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। 40 क्वेश्चन है द बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स। मतलब यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी? वो की गई थी आपकी असेंबली, ठीक है। सो बेसिकली यूनिक्स जो है आपकी असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेजेस में डेवलप किया गया है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। 41 है द वर्ड CAD इज़ रिलेटेड टू। CAD की फुल फॉर्म सबसे पहले होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सो इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल जा रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। 42 क्वेश्चन है ओरेकल क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, सो ओरेकल इज एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। 42 है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। सो वर्ड प्रोसेसिंग में हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। सो इन तीनों सॉफ्टवेयर का हम वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं, सो राइट ऑप्शन आएगा आपका ऑल ऑफ दिस। बात करें 44 क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग रिज्यूमे। आपको रिज्यूमे क्रिएट करना है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो? MS वर्ड का, पेज मेकर का या फिर जावा। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। यू कैन यूज़ बोथ MS वर्ड एंड पेज मेकर। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था, पेज मेकर भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है, सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 44 का दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। 45 क्वेश्चन है रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन। रीस्टार्ट करना कंप्यूटर को जो कि ऑलरेडी ऑन है उसको बोलते हैं हम वार्म बूटिंग। अगर आपसे पूछा जाता सिंपली कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो आपका आता कोल्ड बूटिंग के अंदर। अगर आपका कंप्यूटर ऑन है उसको आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो वो होता है आपका वार्म बूटिंग। 46 है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ फ्लॉपी डिस्केट फॉर द यूज़। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। 47 है स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, उसको हम बोलते हैं बूट। 48 क्वेश्चन है द कंपाइलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इन। कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करते हैं हम उसको, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं कंपाइलर से। तो कंपाइलर किस लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है? तो वो करता है आपके लो लेवल लैंग्वेज में। कंपाइलर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 49 है विच कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड एज। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बोलेंगे, पैराफिल बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 50 है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके किस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को वी विल डिस्कस। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो एंड अपने प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए आप हमारे परचेज़ कर सकते हो मॉक टेस्ट को। सिंपली आपको व्हाट्सअप करना है नंबर पे, जो नंबर मैंने पहले आपको बताया था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।